सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मेरा नाम है सुमन और मैं हूं पेशे से हिंदी और योगा टीचर। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड के बच्चों ने CUET एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भर दिए हैं और जैसा कि आपको पता है कि 6 मई अंतिम तारीख है। तो फॉर्म को भरने के दौरान बच्चों से कई प्रकार की गलतियां हो गई हैं। तो कई बच्चों के प्रश्न हैं जैसे कि मैम मेरे फॉर्म में गड़बड़ी हो गई है कि मैंने अपने माता और पिता का नाम गलत भर दिया, यानी कि स्पेलिंग गलत हो गई है। इसके साथ साथ कुछ बच्चों के प्रश्न ऐसे भी हैं कि मैम मेरा तो जनरल टेस्ट होना था लेकिन मैंने जनरल टेस्ट पे क्लिक नहीं किया और डोमेन सब्जेक्ट भर दिया। तो बच्चों, अगर आपका भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है तो आज के वीडियो में मैं सारे प्रश्नों के कमेंट के रिप्लाई दे रही हूँ जो कि मेरे हर वीडियो में आए हैं, जो कि मैंने HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के CUET को लेकर बनाए हैं। चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो हो, चाहे वो कंप्लीट वीडियो जो होते हैं उस प्रकार की हो। ठीक है, तो मैं आज सारे कमेंटों को पढ़ रही हूँ और आपके जवाब भी दे रही हूँ। हो सकता है कि आपके ही भी प्रश्न का जवाब इन कमेंट में हो और इस आंसर में हो, तो इसलिए जुड़े रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि बच्चों के अगर किसी भी कारणवश अगर आपका फॉर्म गलत भरा जा चुका है तो घबराने की कोई बात नहीं है। HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क नंबर पे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि यदि अगर किसी बच्चे का फॉर्म गलत हो भी चुका है तो कोई बात नहीं है, करेक्शन की भी डेट आएगी, तो जब करेक्शन की डेट आएगी तब आप अपने फॉर्म को ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 1 बाय 1 पूरे फॉर्म इसकी तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। मैं नाम लेके बोलूंगी और कमेंट को पढ़ूंगी। विराट नेगी जी का कमेंट है, मैम मैंने PCB करी है और मैं BSc करना चाहता हूँ। मैंने स्लॉट 1 में 2 डोमेन भरे हैं और स्लॉट 2 में 1 डोमेन सब्जेक्ट, तो मेरा फॉर्म गलत तो नहीं होगा? देखिए विराट जी, आपका फॉर्म बिल्कुल भी गलत नहीं है, साफ शब्दों में कह देती हूँ। परंतु ये है कि जब आपने स्लॉट 1 भरा होगा और स्लॉट 2 भरा होगा तो आपको दोनों की फीस देनी पड़ी होगी। ठीक है, होना क्या था, आपने स्लॉट 1 को पूरी तरीके से छोड़ देना था क्योंकि वो है जनरल टेस्ट वालों के लिए, यानी कि जो भी बच्चे BA इत्यादि कर रहे हैं उनके लिए वो फॉर्म था। ठीक है, तो आपने भरना था केवल स्लॉट 2 और अपने जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट थे आपने वो भरने थे। तो अगर आपने नहीं भी भरा है परंतु अपने डोमेन सब्जेक्ट पूरे भरे हैं तो भी आपका फॉर्म वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले बच्चों को ये कंफ्यूजन था, डोमेन सब्जेक्ट वाले बच्चों को, कि हमें लैंग्वेज भी भरना है। तो आपको बता देती हूँ कि आपको लैंग्वेज का कोई पेपर नहीं भरना है। जो भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से BSc कर रहे हैं या कोई स्पेशलाइजेशन BSc फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर इस प्रकार का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उन्होंने केवल अपने डोमेन सब्जेक्ट भरने हैं, लैंग्वेज नहीं भरना है, स्लॉट 1 नहीं भरना है और जनरल टेस्ट नहीं भरना है। ठीक है, तो ये मैंने आपका जवाब दे दिया। आपका क्वेश्चन, आपका जो फॉर्म है वो सही है, परंतु आप चाहे तो जब करेक्शन की डेट आए जो सब्जेक्ट आपने स्लॉट 1 में भरे हैं वो आप पूरे स्लॉट 2 में शिफ्ट कर दीजिए। नहीं तो होगा क्या कि आपको जो मॉर्निंग शिफ्ट में भी जाना पड़ेगा और सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर होगा दोनों में जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने दोनों की फीस जमा की है। ठीक है, तो ये है बच्चे आपका प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कैप्टन अक्की जी बोलते हैं, मैम मैंने HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी के लिए भरा है फॉर्म, तो मैंने स्लॉट 1 खाली छोड़ दिया है, सिर्फ स्लॉट 2 में सब्जेक्ट फिल करे हैं इंग्लिश, बिजनेस, इकोनॉमिक्स एंड फिजिकल एजुकेशन। तो कैप्टन जी, आपके सब्जेक्टों को देख के तो मुझे ये लगता है कि आप आर्ट्स में आते हैं, शायद इंग्लिश चूज कर रहे हैं, आप बिजनेस इको कर रहे हैं और फिजिकल एजुकेशन, अलग अलग टाइप के आपने सब्जेक्ट चूज किए हैं। तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लो कि आप साइंस वाले बच्चे हो या आर्ट्स वाले बच्चे हो। ठीक है, अगर आपका आर्ट्स वाले में आता है तो तब आपने फिल करना है स्लॉट 1। स्लॉट 1 में भी केवल आपने जनरल टेस्ट पे क्लिक करना है, कोई लैंग्वेज नहीं चलेगा, कोई डोमेन नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपका साइंस में आता है तो आप आते हो स्लॉट 2 में, तो उसमें स्लॉट 2 में जो भी आपके 3 सब्जेक्ट है वो आप भर सकते हैं। परंतु अभी मैं आपके जो कमेंट देख रही हूँ उसमें आपने इंग्लिश भी बोला है, बिजनेस इको भी बोला है, तो आपका जो सब्जेक्ट आता है वो आएगा स्लॉट 2 में। ठीक है, क्योंकि बिजनेस और इकोनॉमिक्स हो गए, ये पूरे तरीके से अकाउंट्स के सब्जेक्ट है। तो अकाउंट्स वाले बच्चे को स्लॉट 1 और स्लॉट 2 ना भर के डायरेक्टली स्लॉट 2 भर लीजिए, क्योंकि आपके केस में भी क्या होगा कि अगर आप स्लॉट 1 भी भरेंगे 2 भी भरेंगे तो दोनों की फीस देनी पड़ेगी और सुबह की शिफ्ट में भी जाना पड़ेगा और शाम के शिफ्ट में भी जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब करेक्शन की डेट आए तो अपने सारे सब्जेक्ट, अगर आप BCom वाले हैं तो स्लॉट 2 में शिफ्ट कर दो, साइंस वाले हो तो स्लॉट 2 में शिफ्ट कर दो, और अगर आर्ट्स वाले हो तो केवल स्लॉट 1 में रहने दो, जनरल टेस्ट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये है आपका जवाब।
नेक्स्ट है मयंक पैन्यूली जी का क्वेश्चन है, मैंने 12th पीसीएम से किया है और अब मैं बीए करना चाहता हूं, तो मुझे डोमेन में कौन सा सब्जेक्ट भरना होगा और क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, और मेरे पास एंट्रेंस, क्या लिखा है इन्होंने, मेरे पास एंट्रेंस टेस्ट में क्या सब्जेक्ट पहुंच जाएंगे मैम, प्लीज बताइए। देखिए मयंक पैन्यूली जी, पहले तो मैं आपको ये कहूं कि जो सीयूटी एग्जाम है ना उसका फायदा उठाओ। पहले जब हम बीए में फॉर्म भरते थे तो हम चाहे हमने साइंस पीसीएम से करी होती थी तो हम बीए में ही एडमिशन ले सकते थे एडमिशन के टाइम पे, है ना। लेकिन सीयूईटी में ऐसा नहीं है। सीयूईटी में क्या है कि आपके पास चॉइस है, आप कोई भी 3-4 चीजें चूज कर सकते हो। तो आप क्या करो, आप बीए आर्ट्स तो कर ही रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, उसका जवाब मैं दे देती हूँ कि उसमें आपको क्या करना है। अगर आप केवल बीए आर्ट्स में भरना चाहते हो तो तब आपको स्लॉट 1 चूज करना है, डोमेन सब्जेक्ट नहीं भरना है और केवल जनरल टेस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है, अगर आप आर्ट्स की बात कर रहे हो। लेकिन जैसा कि मैं बता रही हूँ कि सीयूटी के माध्यम से आपको फायदा ये मिलेगा कि आप एक साथ 3-4 कोर्सेज को चूज कर सकते हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभी तो आप फॉर्म भर रहे हो और पेपर होगा आपका जुलाई में, इस बीच अगर आपका मन बदल जाता है कि भाई मेरा तो 12th पीसीएम से, काश मैंने पीसीएम भी चूज करी होती, तो यही फायदा है सीयूटी में कि आप क्या कर लीजिए, आप अपना पीसीएम भी चूज कर लीजिए, ठीक है, और अपना बीए आर्ट्स भी चूज कर लीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे चॉइस होती है कि आप कितने कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो होगा क्या, अगर आप बीए आर्ट्स से करोगे तो आप स्लॉट 1 भरोगे, जनरल टेस्ट पे क्लिक करोगे और लैंग्वेज नहीं भरोगे। और अगर आपने बीए के साथ प्लस आप पीसीएम को भी चुन रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि आप डोमेन सब्जेक्ट भरोगे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, और लैंग्वेज नहीं भरनी है, और स्लॉट 2 भी आप करेगा। तो होगा क्या कि जब आप एडमिशन के टाइम पे जाएंगे, हो सकता है आपका मन बदल जाए, आप बीए ना करना चाहे, आप अपने दोस्तों को देख के पीसीएम करना चाहे, है ना। तो अगर आपने सीयूटी एंट्रेंस में ये नहीं भरा होगा तो तब आप नहीं ले पाओगे एडमिशन। तो इसलिए अपने ऑप्शन सारे खुले रखो, बाकी जब एडमिशन होगा तब देख लेना, है ना। तो आप अगर आर्ट्स करना चाहते हैं तो स्लॉट 1 भरो, और अगर पीसीएम कर रहा है तो आप स्लॉट 2 में अपने पूरे डोमेन सब्जेक्ट भर दो, ठीक है। ये है आपका आंसर, आपका आंसर भी मैंने दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू भैया जी का, कमेंट किया उन्होंने, मैम प्लीज टेल मी दैट बीसीए इज अवेलेबल इन मेन एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर। देखिए जी हाँ, बिल्कुल बीसीए अवेलेबल है। अगर आप सब्जेक्ट मैपिंग को खोलेंगे तो उसमें बीसीए का भी कोर्स लिखा है, आप चाहे जाके देख सकते हैं। एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोलिए, उसमें नोटिफिकेशन में जाइए, व्यू ऑल में जाइए, और सीरियल नंबर 14 पे लिखा है सब्जेक्ट मैपिंग, उसको खोलिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सचिन कुमार जी का कमेंट है, मैम मुझे एलएलबी करनी है, मैं ग्रेजुएट हूं, बट इसमें 5 इयर्स का बीए एलएलबी दिखा रहा है, तो 5 इयर्स का होगा मेरा। जी हाँ सचिन जी, जो अभी सीयूईटी के अंडर में जो कोर्स दिखा रहा है वो +2 के बाद दिखा रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद नहीं दिखा रहा। +2 के बाद का जो कोर्स होगा वो यूजी कोर्स होगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्स होगा, और वो 5 साल का ही होगा। जो दूसरा कोर्स है उसके लिए आप वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है सुनील सिंह बिस्ट जी का कमेंट है कि मैम मेरा ग्रेजुएशन फाइनल डेट गलत हो गया है। तो कोई बात नहीं, फॉर्म की डेट तो गलत हो ही जाती है ना भाई, फॉर्म तो इतना लंबा चौड़ा होता है, एप्लीकेशन फॉर्म तो कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है उसमें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने करेक्शन डेट का भी विंडो ओपन होगा, जब भी होगा तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगी, उस समय आप करेक्ट कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी घबराने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, सुख सागर, नेक्स्ट कमेंट है सुख सागर उपाध्याय जी पूछ रहे हैं कि मैम जनरल टेस्ट में कितने मार्क्स लाने पर एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, प्लीज डिस्क्राइब करके बताइए। देखिए सुख सागर जी, जो मेरी बात हुई थी एचएनबी वालों से, उन्होंने मुझे ये बोला कि देखिए सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम सारे बच्चों के लिए नया है, ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो कहीं ना कहीं बच्चों पे थोड़ा बहुत दया तो रखेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें मेरिट वगैरह हम नहीं रखेंगे, हम इसमें पासिंग मार्क्स रखेंगे, ये उन्होंने मुझे बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतिक यादव जी का, उनका प्रश्न ये था कि ऋतिक जी का ये था कि उन्होंने बीकॉम करना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि बीकॉम के लिए उन्होंने जो फर्स्ट स्लॉट था उसमें अपने 2 डोमेन सब्जेक्ट डाल दिए, और जो स्लॉट 2 था उसमें 1 सब्जेक्ट डाल दिया। क्यों? क्योंकि बीकॉम के हिसाब से उनको 3 डोमेन सब्जेक्ट भरने थे।
तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्लॉट 1 भी भर दिया और स्लॉट 2 भी भर दिया और जनरल टेस्ट भी भर दिया। जबकि होना क्या था, उनको केवल स्लॉट 2 में जाना है। ऋतिक जी, आपको स्लॉट 2 में जितने भी आपके बीकॉम के सब्जेक्ट हैं, जो आपने 2 सब्जेक्ट स्लॉट 1 में भरे, उनको भी आप शिफ्ट कर दीजिए स्लॉट 2 में जब करेक्शन की डेट आएगी। ठीक है, जनरल टेस्ट आपका नहीं होना है, लैंग्वेज टेस्ट आपका नहीं होना है। ठीक है, तो ऋतिक जी आपका जवाब भी मैंने दे दिया है क्योंकि आप बीकॉम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, करिश्मा जी को बोला है, उन्होंने मेरे को बोला कि स्लॉट 1 छोड़ देना, बस स्लॉट 2 भरना है। बाकी वीडियो में तो बताया है, जैसे बीकॉम है स्लॉट 1 में 2 सब्जेक्ट भरो और स्लॉट 2 में 1 सब्जेक्ट। कंफ्यूज करेक्शन कैसे करूं? देखिए करिश्मा जी, आपने भी सेम ऋतिक जी की तरह किया है, स्लॉट 1 में भी भर दिया और स्लॉट 2 में भी भर दिया। अब होना क्या है, आपको सुबह भी जाना पड़ेगा पेपर देने और शाम को भी जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपने फीस भी ज्यादा भरी है। जबकि आपको करना क्या है कि जब करेक्शन की डेट आएगी, आपने अपने बीकॉम के सारे सब्जेक्ट स्लॉट 2 में शिफ्ट कर देने हैं, लैंग्वेज नहीं भरना है और जनरल टेस्ट नहीं भरना है। ठीक है, तो आप तब होगा क्या कि जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, आपके पास केवल एक ही टाइमिंग का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, तो आप भी वही करिए जो मैंने ऋतिक जी को सजेस्ट किया है, वो भी बीकॉम कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट अपने स्लॉट 2 में शिफ्ट कर दीजिए। अच्छा, नितिन पवार जी का एक बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम मैंने आईडी गलती कर दिया है, व्हाट आई कैन डू। तो देखो, आपने कौन सी आईडी गलत की है, जो आप आधार कार्ड अगर वो है ना, तो उसमें जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो हर पेज में एक एडिट ऑप्शन आता है, एडिट योर फॉर्म, तो उसको आप करिए, उससे आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा। ठीक है, रोहित जी का कमेंट है, मैम मैंने बीएससी मैथ्स के लिए पीसीएम तीनों भर दिया है और लैंग्वेज भी, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? देखिए जी रोहित जी, आपको दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, बट लैंग्वेज आपका पेपर होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने भर दिया है तो आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज आएगी, तो फिर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में तब भी कंफ्यूजन रहेगा कि भाई एडमिट कार्ड में लिखा जाऊं या नहीं जाऊं। तो आपके लिए पीसीएम है, लैंग्वेज का कोई बात ही नहीं है इसमें। आप डायरेक्टली स्लॉट 2 में अपने सारे सब्जेक्ट को शिफ्ट कर दीजिए जब डेट आएगी करेक्शन की। ठीक है, श्रीकांत पांडे जी का रिप्लाई है, क्वेश्चन है, मैम मेरे फ्रेंड्स ने पीसीबी की है और उसे बीएससी करनी है और उसने स्लॉट में भरा है, तो क्या उसका फॉर्म गलत है? भाई देखो, आपको पीसीबी करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, आपने स्लॉट 1 में भरा है, तो स्लॉट 1 में तो 2 ही डोमेन सब्जेक्ट है। पहली बात तो स्लॉट 1 है जनरल वालों के लिए, अगर आप उसको खोलोगे तो वहां पे जनरल टेस्ट का ऑप्शन आता है, तो आपका तो पीसीबी है, आपने स्लॉट 2 में भरना है। ठीक है, तो जो भी आपके स्लॉट 2 के सब्जेक्ट है उनको शिफ्ट कर दीजिए, जब करेक्शन की डेट आएगी आप भी उसे ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, स्लॉट 1 में आपने नहीं भरना है। ठीक है, तो फॉर्म आपका गलत तो मैं नहीं कहूंगी, पर होगा क्या कि जो स्लॉट 1 है उसमें 2 ही डोमेन सब्जेक्ट है, तीसरे डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको फिर से स्लॉट 2 भरना पड़ेगा। उसके लिए होगा क्या कि आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी जाना पड़ेगा, सेकंड शिफ्ट में भी जाना पड़ेगा और दोनों की फीस जमा करनी पड़ेगी। तो भाई जब आपको सीयूटी ने एक डायरेक्ट ऑप्शन दिया है स्लॉट 2 में जाने का, तो आप उल्टे रास्ते से क्यों जाएंगे, है ना? डायरेक्ट स्लॉट 2 में अपने तीनों सब्जेक्ट भर दीजिए, क्योंकि वहां पे तो 3 डोमेन सब्जेक्ट के ऑप्शन है आपके पास। श्रीकांत पांडे जी बोल रहे कि मैम मुझे जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा भाई, आप पीसीएम से कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो एक स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ स्लॉट 2 में अपने डोमेन सब्जेक्ट बनने, कुछ जनरल टेस्ट देना नहीं है, लैंग्वेज आपको नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट है शीतल ठाकुर जी का क्वेश्चन है कि मैम मैंने आज ही अप्लाई किया है सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बीए आर्ट्स में लैंग्वेज सोशल साइंस ह्यूमैनिटी का ऑप्शन था, जिसमें सिर्फ जनरल टेस्ट के लिए बोला था। तो जी हाँ शीतल ठाकुर जी, बिल्कुल सही बोला है, ये तो बीए आर्ट्स का सब्जेक्ट है, स्लॉट 1 चूज कर लीजिए, लैंग्वेज मत चूज करिए, डोमेन चूज मत करिए, सिर्फ जनरल टेस्ट क्लिक करिए और फॉर्म को फिल कर सबमिट कर दीजिए, आपका फॉर्म बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके लिए एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, सेकंड स्लॉट को कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बीए कर रहे हो तो आपका स्लॉट 1 में ही आएगा। अच्छा, एक सचिन नेगी जी हैं, वो मुझे पूछ रहे हैं कि मैम हमारे मार्केट में जो कंप्यूटर वाले भैया हैं उन्होंने तो स्लॉट फर्स्ट में 2 सब्जेक्ट मैथ्स केमिस्ट्री एज ए डोमेन फिल किए हैं और स्लॉट सेकंड में तीसरा सब्जेक्ट फिजिक्स किया, तो क्या उनका फॉर्म गलत तो नहीं होगा? देखिए सचिन, उनका फॉर्म गलत नहीं है, दोबारा से बोल रही हूँ, क्योंकि देखो उन्होंने जिसमें जो करना था वो उन्होंने यूनिवर्सिटी को बताया, केवल फर्क इतना ही आएगा
कि उनको दोनों शिफ्ट में पेपर देने जाना पड़ेगा और दोनों की फीस जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनको केवल अपने डोमेन जो सब्जेक्ट है जो उन्होंने फर्स्ट में भी भरे उनको सेकंड में शिफ्ट कर देने जब करेक्शन की डेट आएगी, और लैंग्वेज वगैरह कुछ भी नहीं भरना है जो आपके भैया ने भरा है, ठीक है। टेक्निकल 1G का क्वेश्चन है कि मैम ये भी बताइए कि 2 लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट लेना कंपलसरी है क्या? लैंग्वेज लेना कंपलसरी नहीं है, जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आप BA या आप BHM होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं या योगा का कोई कोर्स कर रहे हैं तब आपको जनरल टेस्ट देना जरूरी है। इसके साथ साथ आप ये चेक करना है कि आपका सब्जेक्ट किस में आता है। तो दोबारा बता रही हूँ, HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन में व्यू ऑल करके चाहिए, वहां पे सब्जेक्ट मैपिंग दिया है। तो आपका किस स्ट्रीम में आता है आप देख लीजिए, उसके हिसाब से आपको टेस्ट देना है। स्लॉट 1 में आर्ट्स को भरना है, जनरल टेस्ट देना है आर्ट्स वाले बच्चों को। स्लॉट 2 में BCom के बच्चों को और साइंस वाले बच्चों को भरना है, और जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है, ठीक है बच्चों। एक और क्वेश्चन ले रही हूँ अभिषेक जी का, मैम मुझे BSc एग्रीकल्चर करना है और मैंने क्लास 12 PCM से किया है, तो मुझे कौन सा सब्जेक्ट भरना है HNV की वेबसाइट पर? तो 3 डोमेन सब्जेक्ट भरना है, तो बोला है उन्होंने इसमें। हाँ जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपको भी 2 सेकंड स्लॉट में जो भी आप आगे BSc एग्रीकल्चर करना चाहते हैं वो भर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों बस यही थे आपके क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ मैंने आपके क्वेश्चंस के अधिकतर क्वेश्चनों के जवाब दे दिए हैं। बाकी मैं लगातार वीडियो बना रही हूँ। एक और क्वेश्चन बच्चे का है कि मान लीजिएगा उसका साइंस में 12th है लेकिन BA आर्ट्स से करना चाहता है, तो बिल्कुल कर सकते हो। तब आपको साइंस के सब्जेक्ट भरने की जरूरत नहीं है डोमेन में, आपको स्लॉट 1 में केवल जनरल टेस्ट देके अपने एग्जाम को देने जाना, ठीक है। तो बस बच्चों यही था, और मैं यही कहूंगी कि आप जो अभी HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया है कि बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, तो उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भी अपलोड किए हैं कि किस तरीके से फॉर्म को फिल किया जाता है। तो जो भी बातें मैं यहाँ पे बता रही हूँ इसी के आधार पे बता रही हूँ। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कंफ्यूजन है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी का वीडियो का, आप देख लीजिए कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को कैसे फिल किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे मेरी कुछ नई अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, लाइक और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।